हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण भक्ति करने वाले साधक की कैसे सदैव रक्षा होती है, कभी भी उसका अभद्र नहीं होता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रील व्यासदेव जब भी महाभारत, वेद वेदांग इतना सब लिखकर, वेदांत सूत्र लिखकर भी स्वयं के हृदय में चित्त का अप्रसाद अनुभव कर रहे थे, तभी नारद मुनि ने आकर उनको जो सही उपदेश दिया, उनसे कहा कि आपने वासुदेव का महिमा और वासुदेव की जो प्रेम भक्ति है वह पुरुषार्थ के रूप में नहीं बतलाई है, पुनः पुनः नहीं बतलाई है। उल्टा आपने लोगों को कर्मयोग या जो कर्म के मार्ग का उपदेश करके उनकी दिशा भूल कर चुके हैं आप। क्योंकि लोग क्या करेंगे, आपने सही उद्देश्य से उनको मार्गदर्शन किया था, लेकिन आपने जिस प्रकार से धर्म कर्मयोग या कर्म के रूप में उनके सामने प्रस्तुत किया है, उससे क्या होगा कि वे इंद्रिय तृप्ति की तरफ ही अधिक अधिक आकर्षित होंगे, धर्म का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे। और जो भी आपने निवारण निषेध के रूप में कहा है तो उसकी परवाह नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको भक्ति का ही उपदेश करना चाहिए और भगवान के गुण का ही महिमा फल के रूप में आपको बारंबार अभ्यास से बतलाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे नारद मुनि उनको तीन ये श्लोकों में भक्ति की महिमा और भक्ति करने वाले का सदैव कैसे रक्षण होता है उसके बारे में बतलाते हैं। तो पहले तो उनको कहा कि इस जगत में ऐसे भी विवेकी भी कुछ लोग हैं जो आपने कहा हुआ भक्ति का मार्ग समझ पाएंगे, तो उनके लिए आप ये मार्ग बतलाइए। जो ये मार्ग प्राप्त करने के लिए अर्हण करते हैं और उनको चाहिए कि ये भगवान के अनंत गुणों के बारे में उनको समझाया जाए, और उनका भक्ति को स्वीकार करते हुए देखकर जो अविवेकी हैं वे भी स्वीकार करेंगे। यदि आचरति श्रेष्ठ कहा ही है भगवान ने। तो अब चिंता मत कीजिए कि अगर कर्मयोग के निवारण को लोग नहीं मानेंगे तो कर्मकांड के भी निवारण को लोग नहीं मानेंगे, तो भक्ति योग के विधि निषेध को क्यों मानेंगे? तो वो मानेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप भक्ति ही उपदेश कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। तो ये आगे उनको तीन श्लोक कह रहे हैं। अगर मान लो ये वर्णाश्रम कर्म ज्ञान इत्यादि का त्याग करके अगर उन्होंने भक्ति की और उसमें उनका पतन भी हो गया तो भी कुछ अभद्र नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन बक्वोत पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूतमुष्य किं को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्मम, स्वयं का जो गुण और कर्म के अनुसार जो धर्म प्राप्त हुआ है, असल में स्वधर्म तो भगवान की भक्ति है, लेकिन इस जगत में रहते हुए अनादि कर्म बंधन के हिसाब से जो गुणों की प्राप्ति की है उन्होंने, जो कर्म पुराने कर्मों की वजह से जिस प्रकार का शरीर और मन प्राप्त किया है, उससे जो धर्म प्राप्त हुआ है उसको छोड़कर अगर हरि के चरणाम्बुज का भजन करते करते अपक्व अवस्था में किसी का पतन भी हो गया तो भी क्या बुरा हुआ? को वह अभद्रम अमुष्य किम, यहाँ पे भी क्या बुरा हुआ और आगे के जन्म में भी क्या बुरा हुआ? को अर्थ आप तो अभजताम स्वधर्मता, अगर हरि का भजन नहीं कर रहे हैं तो कितना भी अच्छे से वर्णाश्रम धर्म का पालन करें तो क्या उसका भला होगा? कुछ नहीं होगा। हरि भक्ति के बिना सब कुछ सूना है, सब कुछ खाली है, व्यर्थ है। तो इसलिए तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यधा तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रंहसा। तो कह रहे अरे कर्म नहीं करेंगे तो हमको सुख कैसे प्राप्त होगा? तो कह रहे तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, कोविद जो है, बुद्धिमान जो है, वो क्या करेगा कि जो ऊपरी अध स्वर्ग और इतर लोगों में भ्रमण करके भी जो नहीं प्राप्त होगा वो प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
वो नहीं कि जो आसानी से प्राप्त हो जाए, कहीं चलते फिरते घूमते भी प्राप्त हो जाए, उसके लिए थोड़ी प्रयास करेगा। तल लभ्यते दुःखवद अन्यथा सुखम, वो प्रकार का सुख, इंद्रिय सुख तो कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी भी योनि में मिल जाएगा, किसी भी ग्रह पे मिल जाएगा। दुःखवद अन्यथा सुखम, जैसे दुख मिलता है, दुख का कोई प्रार्थना नहीं करता फिर भी दुख हो जाता है, ऐसे सुख की बिना प्रार्थना किए भी सुख मिल जाएगा। काले न सर्वत्र कबीर हंसा, तो जैसे काल के प्रभाव से उसको वो मिल जाएगा, उसके लिए प्रयास करने का आवश्यकता नहीं है। आगे कह रहे हैं कि कोई भी भगवान की अगर सेवा करने वाला कभी भी संस्कृति को यानी जन्म मृत्यु के संसार चक्र को प्राप्त नहीं होगा। न वै जनो जातु कथं च नाव्रजेन् मुकुंद सेवी अन्यवदंग संस्कृतिम स्मरन् मुकुंदांग्रि उपगूहनम पुनर् विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः। न वै जनो, कोई भी जन है, जातु कथं च नाव्रजेत्, हाँ, ये मुकुंद सेवी जो जन है वो अन्यवद कर्मी ज्ञानियों की तरह संस्कृति को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? स्मरण मुकुंदांग्रि उपगूहनम, किस प्रकार से मुकुंद के चरणों का आस्वाद उसने लिया था, उसका स्मरण करते करते कभी भी वो रस त्याग करने का इच्छा नहीं करेगा। रसग्रहो यथा, यानी रस ही उसको पकड़ लेगा भगवत भक्ति का, अगर किधर भागना चाहे तो ये बहुत भक्ति का अ, अत्यंत कृपालु स्वभाव है कि अपने भजने वाले को कभी वो त्याग नहीं करती। तो इसलिए हर एक को भक्ति करनी चाहिए, ये कह रहे हैं। तभी हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बारे में क्या कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रथम तो देखिए, तो कह रहे हैं, अरे आप कर्म का विषय त्याग करके भक्ति के बारे में बतलाने बताने का क्यों कह रहे हैं? ननु न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। आपने ही, भगवान कृष्ण ने ही गीता में कहा है कि जो कर्म संगी है उनका बुद्धि बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए, उनको कर्म का त्याग करके करने को उपदेश करके। जोशेत सर्वकर्माणि, उल्टा उनको सारे कर्म करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। विद्वान युक्त समाचरण, विद्वान स्वयं जो विद्वान है उसको निष्काम कर्मयोग करके बाकी लोगों को सिखलाना चाहिए जो कर्म से इतने आसक्त है कि कैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो वो कर्म छोड़ देंगे तो विकर्मी बन जाएंगे। इति गीतोपनिषद वाक्य ना कर्म त्याजनम निषिद्धम, कर्म का त्याग करना तो निषिद्ध कहा गया है। सत्यम, सही कह रहे हैं। तच्च ज्ञानोपदेष्टु विषयम एवं, जो ज्ञान का उपदेश करना चाहते हैं उनके प्रति है वो, यानी कि कर्म को छोड़ के अचानक से ज्ञान, हृदय बिना शुद्ध किए बिना ज्ञान योग मत करो, निष्काम कर्म योग ही करते रहो, ये उसका जो तात्पर्य है वो जो है। और जो सकाम कर्मी है उनको कर्म के दोष बतलाकर कर्म छोड़ने को मत बोलो, वही कर्म करते रहो लेकिन असंग होकर करते रहो, तब जाके ज्ञान प्रकट होगा, हृदय का शुद्धिकरण होगा, पूर्णतः हृदय शुद्ध होने के बाद कर ज्ञान योग करो। ऐसा ये ज्ञान योगियों के लिए, ज्ञान उपदेष्टाओं के लिए ये कहला बतलाया है। ये जो न बुद्धि भेदम जन, ये जो आज्ञा है वो उनके लिए है। क्यों? ज्ञान से अंतकरण शुद्धि अधीनत्वात्, ज्ञान ज्ञान करने के लिए अंतकरण पूर्णतः भुक्ति इच्छा से मुक्त होना चाहिए। ऐसे मुक्ति इच्छा तो होती है तो उससे तो शुद्ध है नहीं, लेकिन भुक्ति इच्छा से मुक्त होने चाहिए। तद तत्शुद्धेस्तु निष्काम कर्म अधीनत्वात्, और वो शुद्धिकरण के लिए तो निष्काम कर्म करना पड़ेगा। भक्तेस्तु स्वतः प्राबल्यात्, लेकिन भक्ति जो है स्वतः प्रबल है। अंतकरण शुद्धि पर्यंत अनपेक्षकत्वात्, तो अंतकरण की शुद्धि हो अशुद्धि हो उसकी अपेक्षा नहीं करती भक्ति। वो तो स्वयं चक्रवर्ती सम्राट है, सम्राज्ञी है, वो पहले प्रवेश करेगी राज्य में और सब कुछ जीत के ये मेरा राज्य है करके घोषित करेगी। न भक्ति उपदेश विषयम, तो ये जो उपदेश था न बुद्धि वेदम जनयेत, अज्ञ लोगों को कर्म से विमुख मत करो, ये केवल ज्ञानी उपदेष्टाओं के लिए था, भक्ति उपदेष्टाओं के लिए नहीं है ये। यद उत्तम श्रीमद अजितेना, अजित, भगवान अजित कहते हैं, स्वयं निश्रेयसम विद्वान न भक्ति अज्ञाय कर्म ही,
स्वयं जो विद्वान है वो स्वयं होकर अन्याय कर्म ही न न राती, न वक्ति। कहते हैं कि जो विद्वान व्यक्ति है वो अन्य व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। न राति रोगिणो अपथ्यम वांछतोपि भिषक्तमः। भिषक्तम यानी कि जो अच्छा वैद्य है वो रोगी को अपथ्य नहीं बताएगा करने को। कुपथ्य जिसको बोलते हैं ना, कि मान लो किसी को बुखार आया है तो उसको, या सर्दी खांसी हुई है तो उसको खट्टा नहीं खाना चाहिए। तो कोई कोई अच्छा वैद्य है, चाहे उसकी खट्टा खाने की इच्छा भी हो तो भी उसको मना कर देगा वो। तो बिल्कुल इसी प्रकार कर्म के संगी को भी कोई भी विद्वान यानी कि भक्त, कोई भी साधु संत उसको कर्म करने के लिए प्रवृत्त नहीं करेगा। तस्मात् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति, धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत् स च सत्तमः इत्यादि भगवद्वाक्य बलात् नित्य नैमित्तिक स्वधर्म निष्ठाया अपि त्याजनया एव केवला एव हरिभक्ति रूपद्रष्टव्या इति आशयेन आह त्यक्त्वा इति। तो इसलिए नारद मुनि का ये सर्वथा योग्य उपदेश है कि भगवान ने भी कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, धर्मान सत्यज यः सर्वान् माम भजेत सच सत्तमा। सर्व प्रकार के धर्म का त्याग करके केवल मुझे शरण आ जाओ, यानी भक्ति धर्म का पालन करो। तो इसमें देख रहे हैं हम, कह रहे हैं लेकिन अर्जुन तो उनका क्षत्रिय का धर्म निभा ही रहे थे बराबर, लेकिन क्षत्रिय धर्म बोल के नहीं निभा रहे थे। वो कृष्ण की इच्छा थी इसलिए लड़ रहे थे, और अनुषंग से वो क्षत्रिय भी थे तो लड़ने का उनका स्वधर्म था। लेकिन वो स्वधर्म यानी वर्णाश्रम पालन करने के लिए लड़ नहीं रहे थे कौरवों से, वो कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने के लिए लड़ रहे थे। तो कृष्ण के संपूर्ण शरण थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये अर्जुन ने भी किया। तो ये करके भगवान भगवान के वाक्य बल से नित्य नैमित्तिक स्वधर्म की निष्ठा को छोड़ के ही केवला भक्ति ही उपदेश करो, ऐसा कह रहे हैं। त्वा प्रत्ययेन भजन भजनारंभ दशायामपि कर्मानुवृत्तिर्निषिद्धा। भजन के कृष्ण भजन, साक्षात कृष्ण भजन, शुद्ध कृष्ण भजन के आरंभ में से ही कर्म की अनुवृत्ति निषिद्ध की गई है। त्यक्त्वा सदर्वम, त्वा प्रत्यय है ना, स्वदर्वम त्यक्त्वा यो भजन स्याद अमुष्य अभद्रम तावन न भवे देव। तो ये स्वधर्म का त्याग करके भी भगवान का जो भजन करता है, या स्वधर्म का त्याग करना तो आवश्यक है, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य तो भगवान की आज्ञा है। तो केवला भक्ति ही करनी है, और स्वधर्म का त्याग करके वो केवला भक्ति होती है। और वो केवला भक्ति साक्षात भजन जब कोई कर रहा है तो उसका क्या अभद्र हुआ, न भवे देव, कभी भी नहीं होगा। क्यों? देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम इति, यानी कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किं करो नायम च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम ततो मुकुंदम परिहृत्य करतम। मुकुंद को सर्वात्मना शरण्य जो है, भजन का आरंभ से ही वो देवर ऋण, ऋषि ऋण, नृ ऋण, पितृ ऋण सबसे मुक्त हो जाता है। तो उनके लिए कुछ उनको अलग से देव ऋषि, उनके लिए अलग से यज्ञ इत्यादि करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। केवल भक्ति करने से ही ये सब सिद्ध हो जाता है। यदि पुनरअपक्वो भगवत प्राप्ति अयोग्यो म्रियेत जीवन एव वा कथंचित अन्यासक्तस्ततो भजनात् दुराचारतया वा पतेत। अगर वो पुनर्अपक्व होते हुए भगवत प्राप्ति का अयोग्य है, इसलिए अयोग्य अवस्था में ही भगवत प्राप्ति का अयोग्य इसलिए क्योंकि अभी अपक्व है इसलिए, और उसी अवस्था में अगर मर गए वो साधक, या फिर जीवन ने वह जीवन जीते हुए भी कथनचित अन्यासक्त किसी और चीज में आसक्त हो गए, तो भजना दुराचारता व पतेत, तो इससे भजन से पतन हो गया या दुराचार से पतन हो गया। तदपि कर्म त्याग निमित्तम अभद्रम न भवे देव, फिर भी कर्म त्याग करने का जो अभद्र है उसको नहीं लगेगा। क्यों? भक्ति वासनायास्तु अनुच्छित्ति धर्मकत्वात्, भक्ति वासना की कभी अनुच्छित्ति छेद नहीं होता किसी भी कारण से। सूक्ष्म रूपेण तदापि सत्वात्,
सूक्ष्म रूप से पतन होने के पश्चात भी उसके हृदय में भक्ति वासना रहती ही है। कर्म अनधिकारात, और भक्ति करने वाले का कर्म करने का कोई अधिकार नहीं है, वो अधिकार को वो पार कर चुका है। इति आह यत्र क्व वा जन्मनि किम अभद्रम अभून नाभूदेव, किसी जन्म में उसका अभद्र नहीं होगा, नहीं ही होगा। अगर पतन भी हो गया तो यहाँ पे पतन सच में तात्विक दृष्टि से पतन नहीं है। वा शब्द से कटाक्ष अर्थकत्वात् तुष्यतु दुर्जना इति न्यायेन एव। दुर्जन तुष्ट होए, अगर तुष्ट तुष्ट हो जाए, ऐसा कभी कभी कहते हैं, तो दुर्जन तो वैसे कभी तुष्ट होते ही नहीं है, होंगे भी नहीं। लेकिन वाक प्रचार में, अगर प्रचार में उपयोग में अगर आए कि दुर्जन तुष्ट हो जाए, उसी न्याय से पात अभ्युगम, अगर पतन भी हो जाए, ऐसा कहा है। पतन तो होगा नहीं तात्विक दृष्टि से, लेकिन हो भी जाए, तुष्य तो दुर्जन, दुर्जन तुष्ट भी हो जाए, वैसे तो होंगे नहीं, लेकिन एक ऐसे ही वाक प्रचार के रूप में कहते हैं। न तो वस्तुतः पातस्तद हेतुकम नीच योनित्वम च। तो पात तो होगा, उसका होगा नहीं, और नीचे योनित्व भी नहीं होगा, और नीचे योनित्वम अगर होगा भी तो भी भक्ति वासना का कभी भी उसके हृदय से अपगम नहीं होगा। नहीं अंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्य उद्धवाणो अपि, मेरे भगवत धर्म में थोड़ा भी ध्वंस नहीं हो सकता, एक बार चालू किया तो उपक्रमे। इति श्री भगवद वाक्याद अमोघ भक्ति अंकुरस्य अवश्य भाव्य पत्र पुष्प फलादित्वादिति भावः। तो ये भगवान का अमोघ वाक्य है, तो ये अमोघ या भगवान की वाक्य से अमोघ भक्ति का अंकुर, का जो अंकुर हुआ है, उसका अवश्य कभी ना कभी पत्र पुष्प फल तो आएगा ही। तो कभी उसका पतन नहीं होगा। अतर भवेद इति अनुक्त्वा भूत निर्देशो वादिनः प्रति आक्षेपम सूचयति। तो कह रहे हैं यत्र को वा भद्रम भवेद अमुष्य किम, ऐसे ऐसे नहीं कहे, अभूत अमुष्य किम कहे, उसका क्या बुरा हुआ, ऐसा कह रहे हैं। तो ये जो वादी जो आक्षेप कर रहे हैं, उनके प्रति प्रति आक्षेप कर रहे हैं। कि देखिए भक्ति करने वाला का कभी क्या बुरा हुआ। अभजताम अभजत बिस्तु स्वधर्मता को अर्थ आप तो न कोपी, और लेकिन भक्ति ना करने वाले का केवल किसी भी वर्णाश्रम धर्म इत्यादि पालन करके भक्ति नहीं कर रहा है भगवान की जरा भी, तो क्या उसका लाभ हुआ, कुछ नहीं। लेकिन कोई कह सकता है ननु कर्मणा पितृलोक इति अपाम सोमम अमृता अभूम इत्यादया श्रुतयो, ये वाक्यों से कि कर्म से पितृलोक प्राप्त होता है और सोम का अमृत प्राप्त होता है इत्यादि श्रुतियां जो है, वो तो लोगों को प्रवर्तित करती ही है किसके प्रति, अदृष्ट स्वर्गादि सुखे तथा क्वापि वाणिज्यादयो दृष्टे च सुखे। कुछ श्रुतियां जो अदृष्ट स्वर्ग इत्यादि सुख के प्रति प्रवर्तित करती है, प्रवर्तन करती है। कुछ वाणिज्य के जैसे दृष्ट सुखों में, इसी जन्म में जो दृष्ट हो सकते हैं वैसे सुखों के प्रति प्रवर्तित करती है। तत्त सुखम अनपेक्ष स्वधर्मम त्यक्त्वा कथम भक्तौ जना प्रवर्तन्ताम इति चेत, वो सब सुख को उपेक्षा करके स्वधर्म को छोड़ के, क्योंकि स्वधर्म से ही ये सुख प्राप्त होता है, वर्णाश्रम धर्म से, तो वो छोड़ के भक्ति में कैसे परिवर्तन होगा लोगों का। सत्यम, सही कह रहे हो। कोविदस्तु नई न एव तहि प्रतारितः स्यात्, लेकिन जो बुद्धिमान है, कोविद है, वो ये श्रुति के कर्म प्रतिपादक वाक्यों से प्रतारित यानी उन वो छलित नहीं होंगे। हाँ, उसका छल नहीं होगा या भ्रमित नहीं होंगे, उससे वो प्रतारित नहीं होंगे, नहीं फंसेंगे ऐसे वाक्यों से। इति अतः आह तस्य एव, कोविदो विवेकी, विवेकी जो है, जिसको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या श्रेयस है क्या प्रेयस है, तस्य एव हेतु हो प्रयतेत, उसी वस्तु के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यद वस्तु उपरी ब्रह्म पर्यंतम, ब्रह्मलोक तक या ब्रह्म सायुज्य तक जो वस्तु है, या ब्रह्मलोक तक जो वस्तु है, अध स्थावर पर्यंतम च, और अध नीचे जो स्थावर पर्यंत, यानी जो पेड़ पौधों का जो जन्म है, वहां तक भ्रमण करके भी
जीवन लभ्यते, ब्रह्मलोक से स्थावर जन्म तक भ्रमण करके जो नहीं प्राप्त होता उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तत्तु विषय सुखम अन्यतः प्राचीन कर्मता एव, और ये जो विषय सुख प्राप्त होता है वो तो प्राचीन कर्म से सर्वत्र प्राप्त होता है। नारक शुकर जन्मादव अपनी लभ्यते, नरक में जाएंगे तो भी मिल जाएगा, शुकर जन्म में भी सुअर का जन्म प्राप्त हो जाएगा तो भी विषय मिल जाएगा। तो मनुष्य जन्म जैसा है दुर्लभ जन्म, उसमें व्यर्थ क्यों गमाए। ऐसा जो विवेक जिसमें जागृत हुआ है तो वो तो उस वस्तु के लिए यानी भगवत भक्ति के लिए प्रयास करेगा। तदुक्तम अप्रार्थितानि दुखानि यथा एव आयांति देहिनाम, दुख कोई प्रार्थना करता है क्या मुझे दुख हो जाए, नहीं, फिर भी आयांति, फिर भी आ जाती है। देही जिसने देह धारण किया है उसको तो यानी भौतिक देह धारण कर चुका है, उसको बिना प्रार्थना किए दुख आ जाएंगे। सुखान्य अपि तथा मन्य, फिर वैसे ही सुख भी आ जाएंगे, देह सुख तो वैसे भी आ जाएगा। दैन्य मात्र अतिरिच्यते, उसके लिए दैन्य प्रकट करना, ओ मुझे ये विषय सुख चाहिए वो विषय सुख चाहिए, अतिरिच्यते ये अनावश्यक है। तो आगे कह रहे हैं यदुक्तम क्व वा अभद्रम इति तदुपपादयति। तो पहले बोला था उसका क्या बुरा हुआ जिसका पतन भी हुआ भक्ति करते करते, मतलब पतन का आभास है, वो पतन तो होता नहीं उसका, वो आभास पतनाभास भी हो गया उसका, तो भी क्या अभद्र हुआ, क्या बुरा हुआ। तो ये श्लोक से बता रहे नवई जनो जातु कथंचनाव्रजे मुकुंद सेवी अन्यवद अंग संस्कृति। मुकुंद सेवी जना, मुकुंद की सेवा करने वाला व्यक्ति जातु कदाचित अपि, कदाचित कथनचित कभी भी कैसे भी, दुरभि निवेशादि वशाद भी, गलत वस्तु का अभिनिवेश होने के कारण भी अगर अगर उसका अन्यवत कर्मी जन की प्रति, कर्मी जन के भांति कर्म फल भोगमय संस्कृति उसकी नहीं होती, यानी कि उसकी संस्कृति जन्म मरण जो है वो कर्म फल भोगमयी नहीं होता भक्त का, किंतु भगवदुत्त शुभाशुभ भोगमयी मयी एव, लेकिन भगवदुत्थ भगवान ने जो उसके लिए योजना बनाई है शुभ की या अशुभ की, जो उसको भक्ति में शुद्ध करेगी वो रूप होती है। यानी भगवान ने मान लो उसको हिरण का जन्म दे दिया, वो भी भगवान की योजना है उसको दुख देने की जिससे वो भक्ति में और आगे बढ़ सके, और उसका कुछ अच्छा भी भोग भी दे दिया सुदामा को जैसे दे दिया, हाँ इतना सारा, तो वो भी उसके भक्ति बढ़ाने के लिए ही। तो ये साथ साक्षात भगवान की योजना है, कर्म का, माया का और ये गुणों का उसके प्रति शुद्ध भक्त के साधक के प्रति अधिकार नहीं है। चाहे उसका पतन भी हो जाए तभी, पतन हो जाएगा तो उसका जो उसको जो दंड देना है या उसको जो जो भी देना है वो माया के हाथ में नहीं है, वो भगवान के ही हाथ में है। उसको दंड भी साक्षात भगवान ही करते हैं ताकि उसकी भक्ति में प्रगति हो जाए। तस्य भगवदुत्थ शुभाशुभ फल भोगवत्वात् तदुत्थ शुभाशुभयो कर्मजन्यत्वा भावात् इति भावः। तो भगवदुत्थ शुभाशुभ फल भोग है उसका, तो कर्मजन्य नहीं है उसका। श्रुति में जो सत, सत, 87 वाला जो अध्याय है जिसमें 87 अध्याय जिसमें श्रुति उनको बोलती है भगवान का गुणगान करती है, तो उसमें बतलाती है त्वद अवगमी न वेत्ति भव उत्थ शुभाशुभयोर गुण विगुणान्वयानी, यानी आपके जो साधक हैं भक्ति साधक वो आपने ही दिए हुए शुभ अशुभ को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ? तो शुभ अशुभ में यानी कि अशुभ तो भगवान कभी देते नहीं है, लेकिन शुभ के रूप में कभी कभी अशुभ दे सकते हैं या मतलब सदैव शुभ ही देते हैं, अशुभ के रूप में कुछ शुभ दे सकते हैं, शुभ के रूप में शुभ दे सकते हैं। तो ये सदैव भगवान अपने भक्तों के लिए शुभ ही है। न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानाम च विद्यते, कर्म बंधन वाला जन्म वैष्णव का नहीं होता। ये हम सिद्ध वैष्णव की बात नहीं कर रहे, ये तो हम साधक वैष्णव भी कर्म बंधन वाला जन्म नहीं होता उसका, उसका जन्म भी होता है तो भी वो भगवान की योजना है कि यहाँ पे वो जन्म लें और अपनी भक्ति आगे बढ़ाएं। इति पादमोक्तेश पद्म पुराण में लिखा है। ततश्च पूर्वाभ्यासादेव मुकुंदस्य अंघ्र्यो उपगूहनम, पूर्वाभ्यास से मुकुंद के अंघ्री का उपगूहनम यानी मन से कृष्ण का चरण को जो आलिंगन दिया था
उसका स्मरण करके पुनः त्यक्तुम न इच्छेत, वो चरण वापस त्यजने की इच्छा नहीं करता, त्यागने की इच्छा नहीं करता। अत्र अंघ्रि स्मरण इति अनुक्त्वा तद उपगुहनम इति पुनरिति पदाभ्याम, केवल ऐसे नहीं बोल रहे कि अंघ्रि का स्मरण करके, अंघ्रि का स्मरण का उपगुहन यानी आलिंगन, उससे जो रस प्राप्त हुआ उसको स्वेच्छया एक बार, दो बार, तीन बार, एक द्वि त्रिवारम स्वेच्छया एव दुरभिनिवेश वशात भजनम त्यक्त्वापि, गलत वस्तु का अभिनिवेश होने के कारण स्वेच्छा से एक दो तीन बार भगवान के चरण उसने छोड़ भी दिए। कियता समयात, कुछ समय के अनंतरम, स्वपूर्व अपर दशयो तत्स्मरण सुख स्मरण अस्मरण दुखम च स्मृत्वा, स्वयं के पूर्व अपर दशाओं को, मैं पहले क्या था और अब क्या हूं, वो सोचकर कृष्ण चरण के स्मरण का सुख का स्मरण करके और विस्मरण के दुख का स्मरण करके कृतानुताप, अनुताप करता है। अरे अरे अरे, हंत हंत दुर्बुद्धिर अहम किम अकरवम भवतु, बोलते कि अरे अरे, मैं दुर्बुद्धि, मैंने क्या कर दिया, भवतु नाम, चलो जो किया सो किया, अतः परम तू प्रभोर न प्रभोर भजनम हास्यामी, इसके आगे मैं प्रभु का भजन कभी छोड़ूंगा नहीं। इति पुनरपि भजनम आरभते एव इति अर्थः, इसलिए ऐसा दो, एक दो तीन बार छोड़ के भी वापस भगवान का भजन करेगा ही वो। अत्र विजय्यात् इति अनुक्त्वा विहातुं न इच्छेत इति अनेन तस्य गर्वराहित्यं सूचितम, तो नहीं छोड़ेगा ऐसा नहीं कहा है, छोड़ने की इच्छा नहीं करेगा ऐसा कहा है। इससे क्या होता है, उसका गर्व राहित्य, भक्ति करने में भी उसका गर्व नहीं है कि देखो मैं नहीं छोड़ूंगा भगवान की सेवा, वो कहेगा मैं छोड़ने की इच्छा नहीं करूंगा। क्यों, भजन न हास्यामि इति इच्छा मात्रम, हाँ, ये इच्छा मात्रम मया क्रियते, मैं तो केवल इच्छा कर रहा हूँ कि मैं भजन छोड़ना नहीं चाहता। तन निर्वाहस्तु ईश्वरस्य एव पाणौ इति तदाशय, लेकिन उसका निर्वाह करना, मेरी इच्छा को पूरी करना कि मैं भगवान का भजन नहीं त्यागूंगा, वो पूरी करने का निर्वाह करना तो, उसको इच्छा को पूरा करना तो ईश्वर के ही हाथ में है। ऐसे वो नम्र भाव से भक्ति करता है। तत्र हेतु, क्यों ऐसा सोचता है वो, क्यों इच्छा नहीं करता भगवान के चरण छोड़ने की। रसे ग्रह आग्रहो यस्य रस एव ग्रह इव यम न त्यजति इति वा, दो अर्थ हैं। रस में ही उसका आग्रह है, अभी भौतिक जगत में कुछ रस नहीं है, भगवान के चरणों की भक्ति करने का ही रस है, तो वो आग्रह वो करता है। रसे ग्रह आग्रहो, या फिर रस नाम का जो ग्रह है, जैसे किसी को ग्रह, ग्रह यानी कि कोई एक किसी की जैसे पीछे पड़ जाता है उसकी कुंडली में ग्रह, तो वैसे ही ये रस नाम का जो ग्रह है वो व्यक्ति के पीछे पड़ जाते उसको छोड़ता नहीं है। इतना, इतनी भक्ति कृपालु है। अयम अर्थः भजनमेव निष्ठा रुचि आसक्ति अंते रति दशायाम साक्षादेव रसो भवेत। अरे रस की प्राप्ति इसको किधर हुई, वो तो निष्ठा रुचि आसक्ति के अंत में रति दशा में रस प्राप्त होता है। हाँ, कोई रति प्राप्त होती है, भाव प्राप्त होता है, तब तो रस प्राप्त होता है, उससे पहले तो रस नहीं होगा। लेकिन सही है कि साक्षात रूप में रस तो तभी होगा रति दशा में, लेकिन अतो भजन से प्रथमारंभ दिने भी प्रच्छन्नतया रसांशत्वम अस्ति एव, भजन के प्रथम दिन से, शुद्ध भजन के प्रथम दिन से, भजन क्रिया के प्रथम दिन से प्रच्छन्न रूप में रस का अंश तो होता ही है। हाँ, पूर्ण रूप से रस प्रकट ना हो और आस्वादन ना हो वो तो भाव स्तर पे होगा, लेकिन भजन क्रिया के स्तर पे भी कुछ ना कुछ रस उसको होता ही है, रस का अंश तो होता ही है, क्योंकि इसलिए तो कहा है यदुक्तम भक्ति परेशानो भावो विरक्तिर इति अत्र तुष्टि पुष्टिक्षुदपायोनुघासम। भक्ति परेशानुभाव विरक्तिर अन्यत्र चेष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्तु तुष्टि पुष्टिक्षुदपायोनुघासम, जैसे अन्न खाने वाले की, भूखे व्यक्ति की हर घास के साथ, हर ग्रास के साथ तुष्टि हो जाती है, पुष्टि भी हो जाती है, और भूख भी चली जाती है, मिटती है, जैसे जैसे एक एक कवल खाता है, वैसे भक्ति करने वाले की जैसे जैसे भक्ति कर रहा है, भक्ति भगवान के प्रति भक्ति, परेशान अनुभव, भगवान के प्रति कुछ ना कुछ अनुभव, और
विरक्ति, अन्यत्र विरक्ति, ये अपने आप धीरे धीरे होती ही रहती है। यानी कि भजन करने के पहले दिन से ही कुछ ना कुछ रस का आस्वाद तो होता ही है, और वो ऐसा आस्वाद होता है, सच स्वाद विशेषो भक्तेन दुस्त्यजस तेन च मुक्ता इति। हाँ, तो वो स्वाद विशेष भक्त को दुस्त्यज है, और उसी से वो मुक्त हो जाता है। ततश्च भजनस्य अविच्छेदे उत्पद्यमाने भजनीयस्य मुकुंदस्य अचिरादेव प्राप्तिर इति अत्र कहा संदेहा इति भावा। तो ऐसा भजन से विच्छेद होने वाले का भी अगर कोई अभद्र नहीं हो रहा है, और कुछ दिनों के अंतर, कुछ विलंब से उसको भी भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी, तो जिसका कभी मुकुंद के चरणों से कभी भक्ति से अविच्छेद हो ही नहीं, विच्छेद कभी हो ही नहीं रहा है, सदैव अविच्छेद है, तो ऐसे व्यक्ति का अचिरात तुरंत भगवान की प्राप्ति होगी, इसमें कुछ संदेह ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्री नारद मुनि श्री व्यासदेव जी को ये 3 श्लोकों में बतलाते हैं कि कैसे आपको भगवान के भक्ति के बारे में ही प्रचार करना चाहिए, और स्वधर्म को त्याग करके, वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके, जो भक्ति के प्रतिकूल सारे धर्मों को त्याग करके अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसका पतन होगा भी, तो भी क्या बुरा हुआ, क्योंकि भक्ति का सद्वासना तो हृदय में है, वो उसको वापस खींच के भक्ति में ही लेकर आएगी। और जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, सारे प्रकार के धर्म का कितना भी पालन करे, उसका क्या भला हुआ, ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि जो विवेकी व्यक्ति है, वो श्रुतियों में बहुत सारा लिखा है, दृष्ट सुख अदृष्ट सुख, लेकिन वो जो ब्रह्मलोक से स्थावर जन्म तक जो कुछ भ्रमण करके जो शुक्र नरक आदि योनियों को भी प्राप्त सुख है, उसके पीछे वो क्यों भागेगा। ऐसी भगवत भक्ति का प्रयास करना चाहिए जो इस जगत में भ्रमण करके नहीं प्राप्त होता, वो केवल महत संग से प्राप्त होता है, उनकी महत कृपा से प्राप्त होता है। उससे अगर उसकी थोड़ी भी श्रद्धा उत्पन्न हुई तो उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। और अंत में कहते हैं कि मुकुंद की सेवा करने वाला, उनके चरणों का स्मरण, जो उपगुहन, वो जो रस आस्वाद उसको प्राप्त हुआ था, उसको स्मरण करते करते कभी भी ज्यादा देर तक दुर्अभिनिवेश उसका नहीं रहेगा। गलती से अभिनिवेश की वजह से वो विचलित हो भी गया, 2-3 बार भटक भी गया, तो भी वो वापस आएगा भगवान के चरणों में। ये नारद मुनि बतला रहे हैं कि सदैव कल्याण होगा भगवान की भक्ति करने वाले का। साक्षात भक्ति देवी इतनी कृपालु है कि एक बार जिसने रस को चख लिया भगवान के चरणों के, भजन क्रिया के साक्षात पहले दिन से ही रस का कुछ अंश चखना चालू हो जाता है। तो ये उसकी पूर्ति तो भाव स्तर और उसके आगे होती है, लेकिन शुरुआत तो भजन क्रिया के पहले दिन, भजन आरंभ में ही उसको रस प्राप्त होना कुछ अंशों में शुरुआत हो जाती है, ऐसा नारद मुनि हमको बतलाते हैं। तो इस प्रकार से हर जीव का कर्तव्य है कि उसको भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति ही परम श्रेय है, और भक्ति करने वाले का सदैव कल्याण होगा। अगर कुछ गलती से पतन भी हो गया तो भी उसका कुछ बुरा नहीं हुआ, भक्ति उसको वापस खींच कर भगवान के चरणों में लगा देगी। हरे कृष्णा।